हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज है मस्त। फाइनली आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है, पूर्णांक 70 अंक का होता है। नोट है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अष्टसाम के लेखक है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक परिचालनिक सभा की स्थापना की श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीवनी है बाल भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को दूसरे नाम से जाना जाता है उत्थान काल, वीरगाथा काल, चारण काल, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, परमाल रासों के रचयिता का नाम है जगनी। क्वेश्चन नंबर 8, राम शक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टछाप के कवि है कुमनदास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रताप नारायण किसको अपना गुरु मानते हैं? भारतेंदु को। क्वेश्चन नंबर 12, उपन्यास के सम्राट कहलाते हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु नानक देव पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, गिल्लू है गिलहरी का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति पाठ के अनुसार लेखक को डाकखाने में पत्र डालने कहाँ जाना था? मक्खनपुर। क्वेश्चन नंबर 16, कबीर की साखी की प्राय रचना हुई है दोहा में। क्वेश्चन नंबर 17, सिंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्वेश्चन नंबर 18, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। क्वेश्चन नंबर 19, रघुपति राजा राम में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है उमा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भगवान बड़ा साज है, उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। है पाठ के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। ख है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, उस वक़्त किसकी आंख से आंसू निकल पड़े थे। इसमें दूसरा है, मेरी इस अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता है कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है के का, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। ख है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, परिचारिका किसे कहते हैं। इसमें पहला वाला प्रश्न कर लो या फिर दूसरा वाला कर लो, जौन सा तुम्हें हल्का लगता हो अपना, जौन सा तुम कर सकते हो अपना वो करना। प्रश्न 3, निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला दे रखा है, जब मैं था गुरु नहीं अब गुरु है हम नारी, स्वप्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समारी। इसमें क है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और ख है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, मैं किसको कहा गया है। इसमें दूसरा दे रखा है, जो रहीमन उत्तम प्राकृति का करी सकत कुमंग, चंदन बीत व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। या तो ये करना है इसमें पहले नंबर का या फिर दूसरे नंबर का, जो सा आपको करना है इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित कीजिए। पहला है, संता सज्जना नाम आचार सदाचारे ये जना सद ए विचारंती सद ए वदंती सद ए आचरंती चैत एव सज्जनः भवन्ति सज्जना यथा आचरन्ति तेवाचरण सदाचार भवति। दूसरा दे रखा है, अतरेव ग्रामे प्रत्युक धनेन धनवान धर्मदान निवसाती। या तो इसमें ये वाला करना है, पहला वाला कर लो या फिर दूसरा वाला कर लो, जो सा आपसे हल्का लग रहा हो आप इसमें से वह कर सकते हो। प्रश्न 5, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ व हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला इसमें, तेजो से तेजोमय घोटी वीर्यमसी वीर्यमय देही बलमसी बलममय घोटी ओजो की ओजोमय देही। अथवा में दे रखा है, बर में को गुणी पुसो ना चे मुर्दा सते रपी। इन दोनों में से एक करना है, तेजो से तेजो वाला कर लो या फिर या बरमे को गुणी वाला कर लो, जौन सा आपको इजी लगे या जिसका अनुवाद आप कर सको वो करना। प्रश्न 6 में से किसी एक एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पहला है इसमें दीपदान, दूसरा है नए मेहमान, तीसरा है लक्ष्मी का स्वागत। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किसी एक का ही लिखना है जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय व उसकी प्रमुख रचनाएं दीजिए। पहला है कबीरदास, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है रहीम। इन तीनों में से किसी एक का है करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि इसमें ये है तेजो से तेजो वाला या फिर बर्मे को, इन दोनों में से नहीं लिखना है, इनसे अलग लिखना है। प्रश्न 10, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपनी बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना की गई हो। अथवा में दे रखा है विद्यालय में खेल कूद की समूची व्यवस्था को करने के लिए एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या फिर नीचे वाला कर सकते हो, जो सा आपको ईजी लगे। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। क है रामदास कुत्र निवसति, ख है क्रोध कत जयते, ग है रामे कान्मिन वंशे उत्पन्न आसीत, ग है सिद्धि मंत्र के अस्ति,